नमस्ते। मेरा नाम रिमझिम देवकन है। मेरी उम्र 54 इयर्स की है और मैं अमेरिका में पिछले 30 सालों से अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। आज मैं आपसे अकेलेपन के बारे में बात करना चाहूँगी। अकेलापन किसी को भी महसूस हो सकता है। मिडिल स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी महसूस हो सकता है। अकेलापन मुझे महसूस होता है जब मेरे आसपास कोई मेरे दिल की बात शेयर करने वाला ना हो। मेरा किसी अपने परिवार वालों से या दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पा रही हो। मैं अपने परेशानियां या खुशी मैं किसी से भी शेयर ना कर पाऊँ, तब मुझे अकेलापन लगता है। अकेलेपन की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे अब अपना अकाउंट खोल चुकी हूँ। 17-18 फॉलोअर्स ही है मेरे अभी, तो देखते हैं क्या होता है। पर आप प्लीज़ मुझसे कनेक्शन बनाए रखें, चाहे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या मेरा फेसबुक का एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, या यहीं पे मेरे को कमेंट करें, लाइक करें यूट्यूब पर ही और सब्सक्राइब करें। तो अकेलेपन से अपने आप को बचाने के लिए, या अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो उससे निकलने के लिए मैंने पिछले 30-40 सालों में कुछ तौर तरीके अपने आप को सिखाए हैं और समझे हैं, और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी। शायद आपके भी कुछ काम आ जाए, शायद आपको अपने आप को अकेलेपन से बचा लें। तो पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है कि मेरा अकेलापन जो है वो सबसे ज़्यादा मैं ही अपने आप को उससे बचा सकती हूँ। हाँ, मेरे परिवार वाले भी मुझे हेल्प कर सकते हैं, पर अक्सर क्या होता है, परिवार वाले थोड़े से बिजी रहते हैं। हस्बैंड काम कर रहे हैं, बच्चे अपने बेचारे पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, तो सबकी अपनी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में केयर नहीं करता, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। आपको भी ऐसा लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप। घर परिवार वाले तो हमेशा हमको प्यार करते हैं, हम भी उनको कितना प्यार करते हैं। बस कभी कभी काम में उलझनों में फंस के हमें ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे टाइम पर एक चीज़ जो बहुत काम आती है वो ये है कि आप अपने आप कुछ एक्शन ले लें। इस चीज़ के लिए ना इंतज़ार करें कि कोई आकर कुछ करेगा। अपन ही आप पहल कर लो। जैसे कि आपको किसी से फ़ोन पे बात करने का मन कर रहा हो, अकेलापन है, सबसे बेटर क्या है, किसी से बात कर लो। तो आप वेट ना करें कि कोई आपको कॉल करेगा। मैं तो यही करती हूँ, और ये मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा है। संडे को मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक के दिन में बस वो फ़ोन उठा के और अपने दोस्तों से और अपने परिवार वालों से सबसे बात करते हैं। और पहल उन्होंने ही करी है, एफर्ट उन्होंने ही डाला है, और अब ऐसा हो गया है कि बस वो टाइम जो है उनका अपने परिवार और अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहने का टाइम बन गया है। और उनको जब मैं देखती हूँ बात करते, वो इतने खुश लगते हैं, उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो उनसे भी मैंने सीख के अपने लोगों को फ़ोन करना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको फ़ोन नहीं करना चाहता, बट अगेन फिर से वही बात है, वो लोग भी अपने कामकाज में बिजी हो जाते हैं। तो अगर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो मैं ही क्यों ना कुछ बारे में कर लूँ। सबसे बेस्ट सोल्यूशन उसका वो ही है। मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 54 इयर्स की हो गई हूँ, और मैंने धीरे 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 करते करते अपने आप को बहुत सी चीज़ें सिखा ली हैं और समझा ली हैं। होपफुली आप भी इस चीज़ को आजमाएंगे और देखिए कि आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक हमारे मन में झिझक होती है, एक हेजिटेशन होता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी को फ़ोन करेंगे और हमें कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए, हमें कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे बात ना करें और हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए। ऐसा ना सोचें बिल्कुल, क्योंकि देखिए अपने लोग जो होते हैं, भले ही वो कितने काम काज में बिजी हों, लेकिन वो आपको किसी तरह से परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते। उनका इरादा ये नहीं है कि वो आपको शर्मिंदा करें या आपकी बेइज्जती करें। हो सकता है कभी आप किसी से बात करें और कोई आपके लिए समय ना निकाल पा रहा हो,
उसकी मैंने तो अपने आप को यही समझाया है कि उसका कारण एक ही हो सकता है कि बस वो अपने ही खुद के मसलों में बहुत बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में केयर नहीं करते। तो आप ये जो एक झिझक की जो फीलिंग है ना, इसको आप अपने आप को रोकने ना दें। आप अपने आप को समझा लें कि ये जो झिझक है, ये मेरा ही नुकसान कर रही है। ये मेरे को मेरे ही लोगों से कनेक्टेड रहने से रोक रही है। तो आप उस झिझक को साइड में रख के और अपने लोगों से आप बिल्कुल दिल खोलकर बात करें। एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरी फेवरेट है, और वो है किसी हॉबी में अपने आप को बिज़ी कर लेना। मैंने अगेन पिछले इतने सालों में अपने आप को इतनी नई सी चीज़ें सिखा दी हैं, और आजकल तो इतना आसान हो गया है, आप जो देखिए आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। तो आप भी ऐसा ही करें। अपना मन बहलाने के लिए अगर कोई नहीं अवेलेबल है आपसे गप्पे शप्पे लगाने के लिए, तो अपने आप को ही आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी पिक करके और अपने आप को व्यस्त रखें। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। मैंने अपने आप को पेंटिंग सिखाई, मैं सिलाई करती हूँ, क्रोशिया करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ। आप जैसे क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हो या कोई और स्पोर्ट खेलना चाहते हो, तो अक्सर क्या होता है, हम वेट करते हैं, अरे हमें ये खेलना बहुत अच्छा लगता है, देखो पर कोई खेल ही नहीं रहा हमारे आसपास। अरे हम फिर से किसी और के लिए क्यों वेट करें? हम क्यों ना अपनी क्रिकेट की टीम खोल लें और हम अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहें कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना है, आ जाओ खेलते हैं। या मैं अपने दोस्तों को कॉल करके कहूँ कि भाई मुझे डांस करना है, चलो अपन कोई डांस क्लासेस ले लेते हैं साथ में। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी इस उम्र में भी काफ़ी सालों से मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं डांस क्लासेस ले रही हूँ। तो अपने को जो खुश करता है, जिस भी एक्टिविटी से आपको मज़ा आता है, आप उसमें अपने आप को व्यस्त कर लें। आप देखेंगे अकेलापन आस-पास भी नहीं मंडराएगा आपके। नेक्स्ट चीज़ है, आप वॉलंटियर करने के बारे में सोचें। ये मैंने बहुत किया है अपने बच्चों के स्कूल में, उनकी स्पोर्ट्स टीम में। मैंने अपने दोनों बच्चों की बास्केटबॉल की टीम में मैं असिस्टेंट कोच थी। जब बच्चों के स्कूल में कोई फंड रेज़र होता है या किसी भी तरह की पार्टी वगैरह हो रही होती है, तो मैंने हमेशा वॉलंटियर किया है उसके लिए। उससे क्या होता है, मुझे अच्छा भी लगता है कि चलिए मैं किसी के काम ही आ गई, और 2-4 लोग मिल जाते हैं। जब 2-4 लोग मिल जाते हैं, तो याद रखिए, आपको वो जो झिझक है कि एक ऐसी घबराहट है कि मैं बात करूं या ना करूं, उस चीज़ से आपको बस अपने आप को बचा के रखना है, और उस चीज़ से अपने अपने आप को जीतना है बस। और वो झिझक को साइड में रख के बातचीत करें आप। 2-4 लोगों से बात करेंगे आप, किसी ना किसी से तो आपका कनेक्शन बन ही जाएगा। इसी तरह आपको मौका मिल जाएगा किसी से दोस्ती करने का। नेक्स्ट चीज़ जो है वो जिम। जो हम वर्कआउट करने के लिए जो जिम जाते हैं, खैर वर्कआउट करने के तो खैर फ़ायदे हम सबको पता ही हैं, कितना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। पर उसके अलावा आपसे आपकी लोगों से पहचान भी होती है, वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी होती है। अगेन बात करें लोगों से, वहाँ पे आप अपनी दोस्ती बढ़ाएं, वो एक अच्छा मौका है हमारे लिए। एक और चीज़ जो है, जो सोशल मीडिया पे हम फेसबुक वगैरह ज्वाइन करते हैं, मीटअप ज्वाइन करते हैं, कई बार हम बस ग्रुप ज्वाइन करके और वेट करते हैं कि कुछ हो, कि कुछ कोई ऑर्गेनाइज करे डिनर वगैरह, तो फिर हम उसमें जाएं। क्या पता कब कोई ऑर्गेनाइज करेगा, क्यों हम किसी और पे निर्भर रहें। अगेन आप ही एक्शन ले लीजिए, आप ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चाहे वो डिनर पे जाने का हो, चाहे वो साथ कोई शो जाने का हो, चाहे अपने घर पे ही पॉटलक रखने का हो, मूवीज़ जाने का हो, जो भी कुछ है आप ही चार्ज लेकर और आप ही कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर लें। तो इससे आप बहुत बिजी हो जाएंगे, और जब आप लोगों से मिलेंगे तो वो तो अच्छा लगेगा ही फिर आपको। एक आखिरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत अच्छी रही है, वो हमने आज से 5 साल पहले एक पेट को हमने अडॉप्ट कर लिया। हमारे पपी का नाम है ज़िगी, अब वो 5 साल का होने को आ गया है। हमारा परिवार जो है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का, काफ़ी डिसफंक्शनल है। हम लोग बहुत किसी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को टोकते रहते हैं। काफ़ी अनप्लेजेंटनेस आती जाती रहती है घर में। पर हमने जब से ये पपी को लेकर आए हैं, एक जैसे खुशी का माहौल सारे टाइम के लिए छा गया है। क्योंकि हम कितना भी एक दूसरे से गुस्सा हो, लड़ झगड़ रहे हों, वो जैसे ही हमको दिखता है, बस
हमारा लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाता है और बस हम कोई ना कोई उसके साथ बैठना चाहते हैं, उसको घुमाना, बेसिकली उसके अटेंशन के लिए हम सब में जो है जंग छिड़ी रहती है। तो हमारे पपी के घर आने से जो है हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया है। तो सोचें आप इस बारे में कि आप क्या पेट रखना चाहेंगे। अगर आपने कभी पेट नहीं रखा है तो फॉस्टर कर सकते हैं आप एक पेट को। उससे क्या है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी फैमिली के लिए ये सही चीज़ है कि नहीं। और ये बात तो पक्की है कि पेट रखने से पैसा खर्च होता है, समय लगता है, एफर्ट भी लगता है। पर आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी खुशी की चीज़ है जिसमें आपका समय, पैसा और एफर्ट नहीं लग रहा हो। तो ये जो एक पपी है, इसको लाने से हमारा पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, लेकिन वो बिल्कुल वर्थ इट है। उसमें जो भी कुछ वो मांगता है, जो भी चीज़ उस पे खर्च होती है, पैसा या समय, हम लोगों को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि हमको उससे वापसी में खुशी इतनी मिलती है। तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें आप। एक आखिरी जो बात है जिसका कि हमारे अकेले के लोनलीनेस से वास्ता नहीं है, लेकिन एक जनरल जो लोनलीनेस का माहौल बन गया है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी मैं। जो सब लोग इतने लोनली हैं, तो कुछ तो ऐसा हम सब मिलके कर रहे हैं जिससे कि ये अकेलेपन का जो एहसास है, ये हम सब में थोड़ा ना कभी आ जा रहा है। तो मैंने कुछ सालों पहले अपने आप से पूछा कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के एक दूसरे को इग्नोर करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इरादा तो इंसान का नेक ही होता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन काम में और परेशानियों में आदमी शायद इतना बिजी हो जाता है कि शायद हम रियलाइज़ ही नहीं करते। ऐसा तो नहीं हम किसी और का दिल दुखा रहे हों, ऐसा तो नहीं कि हम किसी को मना करके उनको अकेला फ़ील करवा रहे हों। शायद कोई हमको आके बोले कि चलिए हम डिनर पे चलते हैं, और शायद हम इतने बिज़ी हों, वाक़ई में बिज़ी हैं, कि हमारे मुँह से यही निकल जाए कि नहीं भाई हम तो नहीं जा सकते, हम तो बहुत बिज़ी हैं। आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है अगर वो महसूस करे कि देखिए इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पर अगर इसी चीज़ को हम किसी और तरह से हैंडल करें, उनको मना करने के बाद हम शायद चाहे ये कह लें कि हम इस तारीख को तो फ्री नहीं हैं, लेकिन हम अपने कैलेंडर में देख के आपको बताएंगे हम कब फ्री हैं, और आप उनको फिर कॉल करके और उनसे आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। पहले उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, अब आपकी बारी है, अब आप पहला कदम उठा लें, तो सामने वाले को रिजेक्टेड महसूस नहीं होगा। आई थिंक अगर हम सब थोड़ा बहुत कोशिश करें और इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम एक दूसरे को जाने अनजाने में हेल्प कर देंगे शायद। तो प्लीज़ इस बारे में सोचें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी बातचीत से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो। जो मैंने आपको इतने सारे जो आपने आजमाए हुए तौर तरीके बताए, अकेलेपन से बचने के लिए, अकेलेपन से अपने आप को निकालने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से कुछ आपके काम आए। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपने कुछ ऐसा तरीका आजमाया है जो मुझे नहीं समझ में आया है, तो आप प्लीज़ हमको सबको बताएं, और हम ऐसे एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी और हमारा कनेक्शन बना रहेगा। अगले समय तक की नमस्ते।